में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पोवर्टी के अंदर, बीच में सर्कल पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव पढ़ाऊंगा, और देखता हूँ टाइम बचता तो क्या होता है। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ तक करा है कि जो बच्चे देखो आज क्लास की फर्स्ट ले रहे हैं, जो बहुत दिन बाद आए हैं, उनको तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, उनको तो जितना समझ आएगा समझ लेना, और नहीं आएगा तो भाई नहीं आएगा तो अब ये क्या बोलना है, बस ये कोशिश जाने की। ये मोटो जी कौन आ गया देखिए, अपना आज मैं इसके अंदर टॉपिक करा रहा हूँ। इस टॉपिक को बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है टॉपिक, टीआरजेन में नहीं दिया हुआ। कशी उसमें दे रखा है संदीप घर में। हाँ तो इसको देख लेना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता क्या है? विशियस का मतलब है दुष्चक्र, एक ऐसा चक्र जो चलता रहता है और वो कंट्री के अंदर। इसका मैं कंक्लूजन बता दूं, ये टॉपिक है क्या, मतलब जो कंट्री पुअर है ना, जो कंट्री पुअर है वो ऑलवेज पुअर रहेगी, बस इसका ये है विशियस सर्कल, मेन ये है, जो कंट्री पुअर है वो ऑलवेज पुअर रहेगी, तो विशियस सर्कल बोलते हैं। तो आज मैं इसके टॉपिक के बारे में आपको जल्दी से कराता हूँ। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होती क्या है, पहले मैं ये पहली बार डेवलप किसने किया था, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है इसका। ये नर्स ने किया था, नर्स नाम था जिन्होंने डेवलप किया था ये कॉन्सेप्ट, नर्स एक्सप्लेन, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन द नॉनिमल 5 में भाई के 500 ठीक है, नॉनिमल ऑफ ये 500 रुपए दो पॉवर्टी in terms of पैसे दो, क्या बोल रहे हो, पैसे दे क्या यहाँ पे, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो तो पहला है, ठीक है। अब बेटा ये कहता है, पहले बात तो किसने डेवलप किया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नर्स ने किया था डेवलप, नर्स ने एक्सप्लेन किया था नॉर्मल ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने डेवलप किया था बेटा, नर्स ने किया था, ठीक है। अब इस सर्कल की डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ, ये आपको एक सर्कल में बना के लिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, पहले जो आपका विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी is defined as a situation of self reinforcing forces in which there are certain factors that are related in a circular way and result in continuation of poverty and you can say underdevelopment मतलब आप poverty में लिख सकते हो अंडर डेवलपमेंट। ये देखो बेटा लिखा क्या है मैंने, इसे समझने की कोशिश करना। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिफाइंड ये सिचुएशन होती है सेल्फ रेनफोर्सिंग फोर्सेस, जो सेल्फ रेनफोर्सिंग जो अपने आप फोर्स करते रहते हैं। कुछ फोर्सेस होते हैं जो अपने आप सेल्फ रेनफोर्सिंग जो अपने आप फोर्स करते रहते हैं, इन विच देयर आर सर्टेन फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं वो
that are related in a circular way, जो circular way में related होते हैं, and relate, इसका relate क्या होता है, continuation of poverty, उस country के अंदर जिसमें सर्कल चल रहा होता है उस कंट्री के अंदर हमेशा या तो वो कंट्री पुअर रहेगी या हमेशा अंडर डेवलप रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया ही ले लो आप। तो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द टू मेन vicious circle are shown बेटा दो सर्कल बनाए जाते हैं। कितने सर्कल बनाए जाते हैं? देयर आर टू vicious सर्कल। जो एक्सप्लेन करे थे ना, मैं अपना दो सर्कल एक्सप्लेन करे थे, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। जैसे पहला ले बना देता हूँ। क्या लिखा है? ये लिखा है बेटा, टू मेन vicious सर्कल आर शोन। इन्हें दो vicious सर्कल को दिखाया गया है। टू मेन vicious सर्कल आर शोन। पहले पैनल ए, आप एक मिनट देखना, डिस्क्रिप्शन नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है किसी कंट्री के अंदर अगर लो आउटपुट होगा, देखिए किसी कंट्री के अंदर अगर लो आउटपुट होगा, भाई कोई भी कंट्री अगर लो आउटपुट करेगी, वहां पे अगर आउटपुट का लेवल कम रहा है, आउटपुट का लेवल कम रहेगा तो सिंपल सी बात है, लो को इनकम भी कम मिलेगी। लो लेवल ऑफ इनकम, लो रियल इनकम, लो की इनकम भी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आउटपुट ही कम हो रहा है, जब प्रोडक्शन ही कम, मैं पढ़ाऊंगा ही कम, तो मैं इनकम भी तो कम कमाऊंगा। सिंपल सी बात है। आपके फादर 8 आवर वर्क करते हैं, अगर 2 आवर वर्क करेंगे तो सैलरी तो कम हो जाएगी, है ना। तो अगर लो आउटपुट होगा तो लो इनकम होगी। जब लो इनकम होगी तो भाई हम सेविंग भी क्या करेंगे बेटा, लो सेविंग करेंगे। लो सेविंग, जब हमारी इनकम कम होगी तो हम सेविंग बेटा क्या करेंगे, कम करेंगे। सेविंग कम करेंगे, जब पैसे कम होगा तो हम लो इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट भी कम करेंगे। लो इन्वेस्टमेंट बेटा लो होगी। जब लो इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे इकोनॉमी के अंदर कितनी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैपिटल की डेफिशिएंसी होने पर अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी इकोनॉमी हमारी। क्या हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी। अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी। इस तरीके से vicious सर्कल चलता है। अब आप समझ सकते हो vicious सर्कल किस वे में चल रहा है। किसी इकोनॉमी में अगर आउटपुट लो होता है तो बेटा वहां पे इनकम लोग की लो हो जाती है। लो इनकम होती है तो लोग लो सेविंग करते हैं। लो सेविंग करते हैं तो यह vicious सर्कल का मतलब क्या था, दुष्ट चक्र। एक ऐसा चक्र जो किसी कंट्री के अंदर एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो कंट्री हमेशा इस सर्कल में फंसी रह जाती है, इस ट्रैप में फंसी रह जाती है, इस ट्रैप में रह जाती है, ठीक है। तो किसी कंट्री के अंदर अगर लो आउटपुट होता है तो लोग की इनकम भी बेटा लो हो जाती है। इनकम लो रहती है तो सेविंग भी लोग कम करते हैं। जब सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इकोनॉमी में कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अंडर डेवलप हो जाएगी, या पोवर्टी भी हो जाएगी, या पोवर्टी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो अंडर डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो ये सर्कल किसने बनाया था बेटा, ये वैसी सर्कल पैनल ए, इन्होंने दो टाइप में शो किया। तो एक टाइप तो ये रहा, फिर इस सर्कल को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो पैनल ए, जो पैनल ए में क्या शो किया गया, पैनल ए शोज दैट एन अंडरडेवलप्ड कंट्री, एक अंडरडेवलप्ड कंट्री का शो कर रहा है बेटा ये सर्कल, ठीक है। कंट्री टोटल आउटपुट क्या होता है इस कंट्री के अंदर, टोटल आउटपुट इज लो। इसमें क्या रहता है बेटा, टोटल आउटपुट लो रहता है, जिसकी वजह से इससे रिजल्ट क्या निकलता है, जब टोटल आउटपुट लो रहता है तो इट रिजल्ट इन लो रियल इनकम। तो बेटा रियल इनकम क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लो रियल इनकम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली पीपल आर, बेटा जब इनकम लो हो जाती है तो पीपल क्या करते हैं बेटा, कम सेविंग करते हैं। पीपल आर एबल टू सेव लेस, बेटा लोग कम बचत कर पाते हैं। विच इम्प्लाइज लो इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या रहती है, सर्कल को बताना है, मतलब कुल मिला के आपको। विच इम्प्लाइज लो इन्वेस्टमेंट एंड लो कैपिटल डेफिशिएंसी या यू कैन
से फॉर्मेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फिर लास्ट में एक पॉइंट और लिख देंगे, अ कंट्री विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंट्री के अंदर बेटा लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, विल बी अंडर डेवलप। वो क्या हो जाएगी बेटा, विल बी अंडर डेवलप एंड द प्रोसेस गेट रिपीटेड अगेन। ये रिपीट होती रहती प्रोसेस, रिपीटेड अगेन। आप यूपीएससी का भी एग्जाम दोगे ना कभी, अगर लाइफ में तुम्हें मौका मिला तो ये सर्कल आप उसमें भी दोगे। मतलब ये वाला सर्कल जो मैंने पढ़ाया ना आपको, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि इंडिया इस समय सर्कल को फेस कर रही है नहीं कर रही है। मतलब इस तरीके के इन क्वेश्चनों को बहुत यूनिक लेवल पे बना के बताया जाता है वहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम में, इस सर्कल के बारे में। क्या इस सर्कल से बेटा ये बता रहा है, देखो जैसे मानव एक इकोनॉमिस्ट है, अब मानव ने एक सर्कल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किसी कंट्री के अंदर अगर वीकनेस सर्कल चलता है तो वो कंट्री पुअर रहती है। आपने स्टडी करी है तो आपने अपने एक सर्कल दे दिया। अब इस सर्कल किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, ब्रेक करा जा सकता है, वो कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट देगा। जैसे मैंने आपके लिए आपका मैं क्रिटिसिज्म बन जाऊंगा, मैं बोलूंगा मानव ने ये बात गलत बोली है, तो नर्स का जो सर्कल है इसके बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इस सर्कल को इजीली ब्रेक करा जा सकता है। वो अपने व्यू देते हैं इस पे। मतलब आप बड़ी बड़ी क्लासों में जैसे जाओगे कॉलेज वगैरह में, वहां पे इसकी स्टडी करोगे, फिर आप इस सर्कल को किस तरह ब्रेक किया जाता है। देखिए अगर कंट्री के अंदर लो आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट को इंक्रीज कर दो किसके थ्रू, एफडीआई के थ्रू। ये आप फिर उसमें अपने व्यू दोगे ना, इस तरह हम इस तरीके से इस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। बट इस सर्कल क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो बेटा इस नर्स से बनाया था। अब आपको ये देखो एक डेफिनेशन जो क्लियर होगी, जो वीकनेस सर्कल ऑफ पोवर्टी ये डिफाइन करता है सिचुएशन जो सेल्फ रिइंफोर्सिंग फोर्सेस, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, देयर आर ऑल फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं दैट आर रिलेटेड टू सर्कुलर वेज, जो सर्कुलर वे में रिलेटेड होते हैं एंड रिजल्ट कंटिन्यूएशन ऑफ पोवर्टी एंड अंडर डेवलप। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, इकोनॉमी हमेशा तो अंडर डेवलप रहती है, रहती है पोवर्टी। अब पोवर्टी इस कंट्री के अंदर पोवर्टी रहती है, कंट्री अंडर डेवलप रहती है। कैसे चलता है सर्कल मैंने बताया। पहला इमेज शो कर रहा है अंडर डेवलप कंट्री में जिसमें टोटल आउटपुट क्या बेटा लो है। जब टोटल आउटपुट लो रहता है तो कहता है इट रिजल्ट लो, इट रियल इनकम लो रहती है, कॉन्सिक्वेंटली पीपल आर एबल टू सेव लेस। तो लोग क्या करते हैं बेटा, कम सेविंग कर पाते हैं एंड विच इम्प्लाइज लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी लो इन्वेस्टमेंट होती है एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है। अ कंट्री विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी अंडर डेवलप्ड। इससे क्या होता है बेटा, अंडर डेवलपमेंट होना रहता है एंड ये प्रोसेस गेट रिपीटेड अगेन, ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होती रहती है। तो इट इज नोन एज वीकनेस सर्कल ऑफ पोवर्टी, इसको वीकनेस सर्कल ऑफ पोवर्टी। चल बेटा क्लियर हो रहा होगा। सर ये लो आउटपुट से स्टार्ट होगा, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है बेटा। ये देखिए ये जो ओरिजिन बताई गई है और वो आउटपुट बताई गई है, लेकिन ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी भी कहते हैं वीकनेस सर्कल का मतलब क्या है, ऐसा सर्कल जो चल रहा है कहीं मतलब स्टार्ट हो जाएगा, इसका ओरिजिन तो लो आउटपुट है। लेकिन अगर कहीं से भी आप देखो किसी कंट्री के अंदर अगर लो सेविंग चल रही है तो लो सेविंग कहाँ से आई होगी, लो इनकम से तो आई होगी, और इनकम कहाँ से आती है, आउटपुट से आती है। तो ओरिजिन तो उसका आउटपुट ही रहेगा। बेटा आए कुछ समझ में, पानी लगाओ जरा ठंड सचिन। हाँ भाई आ गए। चलिए तो आज तो अंकित भी आया भाई। अंकित भाई बहुत दिन बाद दर्शन दिया भाई तुमने भी आज। एक अविनाश आया था उससे डिस्कनेक्ट हो गया शायद। यार कोशिश करेगा भाई लोगों, यार आराम से यार आ जाए करो यार, तुम लोगों का ही है, मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। मेरे लिए तो तुम 3-4 महीने के मेहमान हो, उसके बाद जैसे और स्टूडेंट हर साल चले आते हैं पढ़ के, फिर तुम लोग भी बस ये है कि बहुत ही रेयर केस में याद करोगे, लेकिन ये है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मैं तुम्हें याद करता रहूंगा 3 दिनों तक, ठीक है ना। तो कुल मिला के कोशिश करो यार सब बच्चे पंचुअल बन के अच्छी तरीके से पढ़ने की, और कम से कम छुट्टी करे करो। और लक्ष्मी तुम इतने अच्छे मार्क्स ला सकती हो, पता नहीं क्या कर रही हो तुम, मुझसे छुट्टी करती हो। कल मैंने अर्जुन सर से भी बात की थी। लक्ष्मी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर।
बेटा ऐसे मत कर, इतना अच्छा पढ़ती है फिर भी देख अब इतनी छुट्टी करती है, कहाँ से कुछ समझ आएगा। अभी बस ये तुम्हें लग रहा होगा हाँ सर अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, पता नहीं कितनी गंदी राइटिंग में, बट ये है कि ये सब चीजें आपको अभी समझ नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और एग्जाम में ये चीजें तुम्हें ध्यान आएंगी तो बहुत टाइम बीत चुका होगा। तो इसलिए कोशिश करे करो। चलो बेटा आगे कराता हूँ मैं। ये पैनल ए हो गया। अब जो पैनल बी दिया था ना नर्स ने, वो पैनल बी बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना। पैनल बी का डायग्राम दूसरा बनेगा। इसको रब कर दूं मैं दिप्ति? इसके नोट दूंगा बेटा। बेटा इसके ना मेरे पे नोट्स नहीं है, ये तो मैंने ना अपनी मतलब एनसीईआरटी के अंदर तो एक लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर बस थोड़ी सी, लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं है। और के नोट्स दूंगा मैं कोटी के अंदर, आज ही मैं भेजूंगा, अभी आपको क्लास के बाद ही भेज दूंगा मैं कोटी के ना नोट्स सारे भेज दूंगा आज मैं, जितने भी हैं 2 ही पेज है, लेकिन कुछ 2-3 टॉपिक नोट डाउन कराए, वो मेरे पे नोट्स नहीं है, वो मैंने अलग से लिख रखे हैं अपने पास, मतलब पर्सनल मेरे नोट्स हैं, तो इसलिए मैंने वो आपको अलग से लिखवाए थे, है ना। तो उसको आप कर सकते हो अलग से, तो वो मतलब नोट कर लेना। ये इसके नोट्स नहीं है मेरे पास। अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्लास के बाद नोट कर लेना बेटा आप लोग जो भी बच्चे हैं, ठीक है। अब जो पैनल बी है ना इसका, पैनल बी के अंदर कुछ चेंज नहीं करा उन्होंने। नर्स ने बोला एक तरीका तो ये होता है मतलब कोटी के मतलब बेसिक सर्कल को समझने का, और दूसरा उन्होंने बताया कि लो आउटपुट की जगह बस लो प्रोडक्टिविटी लिख दो। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी मतलब किसी कंट्री के अंदर यदि लो प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वही सिंपल सी बात है, इनकम भी लो होगी। इनकम लो होती तो डिमांड भी लो होती है। बस यहाँ पे सेविंग की जगह उन्होंने किसको लिख दिया बेटा? डिमांड को। एक तरीका उन्होंने ये बताया था और सारा आंसर सेम रहेगा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, किसी कंट्री के अंदर जैसे अगर आपके अंदर कैपेसिटी है 100 गुड्स प्रोड्यूस करने की, और आप प्रोडक्शन आपकी जो आप मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी है बेटा आपकी 100 करने की है, लेकिन आपने करा कितना 80 का करा। तो सिंपल सी बात है, जब 80 का करोगे तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो ऑब्वियसली भाई जैसे अब सैनिटाइजर की डिमांड दोबारा बढ़ने लगी है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। सैनिटाइजर की डिमांड कम होने लगी है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। जैसे भाई अगर लो प्रोडक्टिविटी होती है किसी चीज की तो लोगों को इनकम कम मिलती है, इनकम कम मिलती है तो लोग डिमांड कम करते हैं, डिमांड कम करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाती है इकोनॉमी में और अंडर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी चलती है। बस पूरी आंसर में आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? जहाँ पे एक तो सेविंग लिखा है, सेव किए बस क्या आ जाएगा बेटा? डिमांड। सेव कीजिए क्या आ जाएगा? डिमांड आ जाएगा। और जहाँ प्रोडक्शन लिखा है लो आउटपुट किए क्या लिखोगे? लो प्रोडक्ट, लो लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज लो, प्रोडक्टिविटी इज लो, और पूरा आंसर यही रहेगा। मतलब ये पैनल बी है, ये पैनल बी का एक्सप्लेनेशन है बस। मतलब ये मैंने नहीं बताया, ये सर्कल किसने बताया था? ये बताया था नर्स ने। ए और बी, तो ए तो आपको समझ आ गया था, बी के अंदर बस ये 2 चेंजेस लाने होंगे आपको, एक प्रोडक्टिविटी वाला और दूसरा डिमांड वाला। दिव्या समझ आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। प्रियंका भी छुट्टी पे रहती है आजकल। यस सर, सर बस एक ही छुट्टी ली थी। हाँ बेटा, वो एक छुट्टी में पता है क्या कराया मैंने? अब वो 3 जो टॉपिक कराए ना, वो तीनों टॉपिक एग्जाम में आते हैं। जो लास्ट क्लास में 3 टॉपिक कराया ना मैंने, उसमें से कम से कम अगर आप देखोगे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाला आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू में आपसे वो पूछ सकता है टास्क फोर्स वाला। तो अब एक क्लास की तो गड़बड़ी हो जाती है। सॉरी सर, घर में शादी है ना, इस वजह से नहीं ले पाई। अरे यार मेरी शादी में अपनी शादी छोड़ के बैठा हूँ, चलो विड्रॉ कर दो तो। यस सर कर दीजिए। तो बेटा ये हो गया आपका नर्स का विषय सर्कल हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो बेटा यार, ये तो मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा बताएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन। ये हर कोई बच्चा महसूस कर सकता है ये वाला पॉजिटिव ऑफ पॉवर्टी। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाता है कई बार। मुझे लगता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये पुराने टाइम का क्वेश्चन है, बट काफी टाइम आता था। तो ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जानता होगा इस टॉपिक के बारे में, पॉजिटिव ऑफ पॉवर्टी। किसी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी होती है पॉजिटिव है। एक पॉइंट मैं बताऊं कि आप लोग बताते रहो भाई, कोई कंट्री गरीब है तो उसमें पॉवर्टी के मेन पॉइंट क्या होते हैं? सबसे बड़ा जो मेन रीजन है बताओ।
अनएम्प्लॉयमेंट बोल दिया मानव ने पूरा अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा बहुत बढ़िया। मुझे लगा मानव लगा के आगे इस बैच में। हाँ बेटा, जो सबसे बड़ा मेन कॉलेज से बताओ। हाँ ये तो लोगों ने इतना तगड़ा हमारे देश में तबाही मचाई है ना। आज मैं डेटा देख रहा था चाइना का और इंडिया का, क्या हाल है चलिए कोविड में। वहाँ पे 22 केस है आज की डेट के, और इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर ही देखो कितनी तगड़ी तबाही है। दिल्ली के अंदर जो डाटा दिखा रहा है 8,000 के आसपास दिखा रहा है, रियल डाटा 40,000 के आसपास। among the poor obviously जब किसी कंट्री के अंदर का पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक बेटा जो फैमिली के अंदर अर्नर जो होता है, तो फैमिली के अंदर अर्नर तो वो एक होता है, और बेटा अगर पॉपुलेशन 3-4 लोग डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर, तो भाई 3-4 में से क्या होता है बेटा, कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे भाई इनकम तो अर्निंग करने वाले 10,000 एक है, और खाने वाले हो जाए वहाँ 4-5 लोग, तो ऑब्वियसली उन्हें कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन इन कंजम्पशन, उन्हें अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ता है, और रिडक्शन इन कंजम्पशन, और उन्हें क्या फेस करनी पड़ती है बेटा, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बोला, आपको पता है इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत अच्छे लेवल का है, क्योंकि हेलो हाँ हाँ कहाँ पे लिया? 15 नंबर कौन जाएगा? खालू बालन कट कर देता है मास्क छोड़ मास्क खाने का दे तो और रखा दोरा कम धोके सांगले दो जा पड़ता फैमिली करने वाला एक बंदा है। अब मेरे फादर है, ठीक है, तो भाई वो अर्निंग करने मान लो 20,000 अर्न करते हैं, ठीक है, 20,000 में से 10,000 तो ग्रोसरी वगैरह पे लग जाएंगे, जो घर का छोटा मोटा राशन आता है, ठीक है। 10,000 में आप मान लो हमारे 4-5 बहन भाई है, तो भाई सबकी एजुकेशन कैसे हो पाएगी कंप्लीट? इनकी एजुकेशन हो गई, इनकी हेल्थ हो गई, ठीक है, इनकी पॉकेट मनी हो गई, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक तो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसमें से एक दो जनों को वो नहीं पढ़ा पाएंगे, इनकी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, इनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी, तो इसकी वजह से इन दोनों को भी अपने कंजम्पशन को कट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर इनको भी वो चीज नहीं मिल पाएगी जो चीज मतलब इनको मिलनी चाहिए। वो क्योंकि चारों में यार ये बताओ, अगर आपको 4,000 रुपीज दिए जाते हैं दो बच्चों के लिए, अब आपके घर में 4 है तो तुमको 1,000 दिए जाएंगे ना, तो 1,000 में तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है जब अर्न करने वाला एक पर्सन होता है और पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से बेटा इलिटरेसी इंक्रीज हो जाती है। इलिटरेसी के साथ साथ जो फैमिली प्लानिंग हो गई, या यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, उसका सबसे बड़ा पॉलिसी फोर्स है मेल चाइल्ड, ये किसको फोकस करते हैं कि घर में लड़का पैदा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो होती आ रही है, इसकी वजह से मेल चाइल्ड की चार की नहीं, हमारे घर में लड़का होना चाहिए, तो कई बार इसमें भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन अर्निंग करने वाला वहाँ पे एक ही होता है, बट पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है बहुत सारी, तो वो मैनेज नहीं कर पाता उन खर्चों को, फिर जिसकी वजह से इसको फाइनली जो वो पर्सन होता है तो क्या फेस करनी पड़ती है इसको बेटा, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है मतलब उसका अपने मिनिमम कंजम्पशन को कट करना पड़ जाता है, तो इसके
बहुत से कॉइज होते हैं कि जब भी कहता है कि पॉपुलेशन ग्रो करती है तो पुअर पीपल हाई हो जाते हैं, गरीब लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो पूरी तरीके से पढ़ लिख नहीं पाते, ठीक है, और मेल चाइल्ड की चाह में भी वो लगातार वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। तो ये बहुत सारे इसके रिलेटेड कॉजेस हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी एक बड़ी फैमिली है, सही हो सकता है। लैक ऑफ बेटा गवर्नमेंट सपोर्ट का तो ये है ना, गवर्नमेंट तो कहती है भाई फैमिली प्लानिंग करो, मतलब कहते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन कोई करता है ऐसा? गवर्नमेंट तो बोल रही है, लेकिन चाइना ने कहा था इसके लिए एक आंदोलन, चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी चली थी, वन चाइल्ड नॉर्म, मतलब उन्होंने कहा था एक घर में एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए। तो जब से वहाँ पे कंट्रोल हुई है पॉपुलेशन, नहीं तो अब तक वहाँ तो 300 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होती। 1980 के आसपास उन्होंने पॉलिसी चली थी, वन चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी, तो उसी के बाद उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई थी काफी हद तक। नहीं तो आज ये बताओ, इंडिया उस समय जब चाइना के अंदर वन चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी चली थी, इंडिया 100 के आसपास था, तो 138 के आसपास पहुंच गया है, और वहां पे 150 है। ठीक है ना? तो बेटा ये कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, आप लिखना चाहो तो बहुत सारा लिख दोगे। अब जैसे मैं लिखना चाहूँ तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया पर्टिकुलर अमंग द पीपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री। कहता है कि जैसी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन होती आ रही है तो बेटा पुअर पीपल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फैमिली मेंबर के बेसिक नीड्स को बेटा फुलफिल नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ फोर्स। तो ये कॉज होता है फोर्स का, ठीक है बेटा, समझ आया थोड़ा सा? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एक पॉइंट, अभी मानव ने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेटा यहाँ पर इंडिया के अंदर भाई देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बेटा कहाँ पे लीव करती है? रूरल एरिया में। और रूरल एरिया में आपको पता है सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीने काम मिलता है और रिमेनिंग मंथ वो लोग क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और साथ साथ डिस्गाइज भी पाया जाता है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एजुकेशन, लो एजुकेशन, यहाँ पे इंडिया के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है बेटा वो बहुत ज्यादा लो है। बस अर्बन एरिया के अंदर तो यहाँ पे बेटा पढ़ाया भी जाता है, रूरल एरिया के अंदर तो बिल्कुल ही बेकार हिसाब किताब है ना? अगर आप इसके अंदर लिखो अनदर, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ठीक है, इतना अच्छा स्किल होता, अरे पढ़े लिखे मतलब क्या होता है कि भाई लैक ऑफ स्किल हो गया,
माइग्रेट कर रहे हैं बेटा अर्बन एरिया में। कहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं? अर्बन एरिया। और बेटा अगर अर्बन एरिया का बंदा अगर मान लो पर डे 600 पर डे विजिट करने के लिए रेडी है, तो रूरल एरिया के जो लोग आते हैं वो लोग 200 में भी जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बेचारा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है अर्बन वाला। तो इट इज अ कॉज ऑफ पोवर्टी, ये भी कॉज से यहाँ पे ये लिखा जा सकता है जैसे। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपने देखा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का लेवल। भाई देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक में बताता हूँ आपको। जैसे आपके फादर की एक मनी इनकम होती है, एक होती है मनी इनकम। मनी इनकम है 1000 रुपीज, बट या 100 लगाते हैं कभी। किसी की मान लो 100 रुपीज इनकम है, करोड़ नहीं लगा रहे उसके पीछे, 100 रुपीज इनकम है। वो कोई गुड्स परचेज करते हैं पर मंथ 10 रुपीज का, ठीक है। तो उनकी रियल इनकम कितनी रह जाती है? उनकी रियल इनकम कितनी होती है? उनकी रियल इनकम 90 होती है, ठीक है। बट ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस का लेवल कॉन्टिन्यूसली आजकल क्या हो रहा है, राइज होता है यार। जो 10 रुपीज का गुड्स था वो 20 का मिल रहा है हमें। भाई मनी इनकम तो सेम है, मनी इनकम तो आज भी 100 ही अर्न कर रहे हैं पापा, बट हमारी 80 रुपीज का रियल इनकम डिक्रीज हो गई। तो ऑब्वियसली अब भाई क्या होगा, भाई पहले 90 रुपीज में जो हम अपने घर को चलाते थे, अब कितने रुपीज हमें अवेलेबल है? 80 रुपीज। तो ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा। बताइए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा बेटा? ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं इन्फ्लेशन। भाई कॉन्टिन्यूसली जो राइज हो रहा है प्राइस, इसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन। अब बेटा जो अब हमारे ना कंजम्पशन में हमें कट करना पड़ेगा। तो फूड ग्रेन आइटम हो गए, फूड ग्रेन आइटम हो गए, इन सब के लिए बेटा बहुत ज्यादा हमें इन्हें इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी। मतलब जो एक घर हमारा 90 रुपीज में चलता था, इन्फ्लेशन, ये एक एग्जांपल दिया है। व्हेन द, देखिए इसे इस तरीके से बोलते हैं, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज देन रियल इनकम डिक्रीज बट मनी इनकम रिमेन कांस्टेंट। But money income remains constant, but it unfavorably impacts the standard of living of the poor section, है ना। इसका बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पे पुअर सेक्शन पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इवन मिडिल क्लास पे भी इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बेटा उन्हें अपने कंजम्पशन को क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। फूड ग्रेन आइटम हो गया, एसेंशियल गुड्स हो गया, इन सबको उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा? कम करना पड़ता है। और एक पॉइंट जैसे मैं बताता हूँ, हाई लेवल ऑफ indebtedness, हाई लेवल ऑफ indebtedness। भाई indebtedness का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग लोन लेते रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना भाई, उनकी इतनी इनकम तो नहीं होती। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो छोटे छोटे अपनी कहते हैं ना छोटे छोटे कंजम्पशन के लिए वो बेटा क्या करते रहते हैं, या कैजुअली जो उनका कैजुअली नेचर होता है, कैजुअली वर्कर होते हैं, जो उनसे काम तो होता नहीं है, तो बेटा वो छोटे छोटे मतलब खर्चों के लिए भी क्या करते हैं? हमेशा बोरो करते रहते हैं। ये लोग क्या करते रहते हैं बेटा? बोरो करते रहते हैं, बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट भी इसके लिए ज्यादा पे करते हैं। हाई आरओआई लिख देता हूँ, हाई आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो बेटा हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, जो यहाँ पुअर पीपल होते हैं भाई, वो अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए, भाई जो गरीब लोग होते हैं या गरीब लोग लगा लो, इसके साथ साथ आप इनको कैजुअल वर्कर हो गए या सीजनल वर्कर हो गए, ये लोग क्या करते हैं भाई, इन्हें सीजन में तो काम मिलता है और रिमेनिंग मंथ ये लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो देन उस टाइम को ये पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाई इंटरेस्ट रेट पे बेटा लोन उठा लेते हैं, फिर उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए किसी दूसरे से एक लोन उठा लेते हैं। तो ये एकदम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस मतलब 100 रुपए का लोन इनको चुकाने में 300-400 रुपए पे करना पड़ जाता है, इन्हें बहुत लंबे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट इज हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। तो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्कर कंपेल पीपल टू बोरो मनी दैट टू हाई इंटरेस्ट रेट एंड सच इंडेप्टनेस इज द वन सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी। तो ये भी बेटा एक हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस भी एक पॉवर्टी का एक फैक्टर है। एक पॉइंट और डाल सकते हो, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम में क्या होता है बेटा? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है। कौन सा बोलिए मैडम? पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ बिल्कुल हो सकता है वो भी। भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बेकार है ना। ये वैसे इसमें आ जाएगा वो वाला, यहाँ पे आप डाल दो सीजनल वाला डालोगे, हाँ, लेकिन वो अलग से भी लिख सकते हो आप। पुअर स्टेट वाला भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि भाई हमारा एग्रीकल्चर एकदम भाई बैकवर्ड है। वहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ
पे हम प्रॉपर तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते, जैसे आपकी अंदर कैपेसिटी है 100 kg का प्रोडक्शन करने की, बट आप प्रोडक्शन कितना कर पाते हो, सिर्फ 20 kg का कर पाते हो, तो ये भी हाँ ये भी स्टेप पॉइंट डाल सकते हो। पूरी स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारे इसके कम ना 15 पॉइंट है मेरे पे लिखे हुए बुक में ना, जो आती है एक बुक महेश चंद्र की बुक आती है, तो 15 पॉइंट है इसके ऊपर लिखे हुए, बट आपको तो 6 to 7 पॉइंट करने हैं। वो पॉइंट डिस्कस करें जो जनरली हर एक बच्चा मतलब इसके बारे में नोन है ना, जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन का लेवल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, और आप जो पुअर बंदे होते हैं उनको देखते हो, उनको यही चीजें फेस करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर का डाल सकते हो, इंडेप्टनेस का डाल सकते हो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये 5 पॉइंट हो गया ना, 6 पॉइंट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का पॉइंट क्या होता है यार, यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है, एक रिच क्लास है और एक पुअर क्लास है। अभी आपने देखा जो रिच क्लास होता है ना, ये पुअर सेक्टर को हमेशा एक्सप्लोइट करता है, किस तरीके से, जैसे अभी मान लीजिए अभी रातों रात सैनिटाइजर के रेट दोबारा बढ़ जाते हैं, 200 हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं, तो उसे पुअर सेक्शन तो पहले भी नहीं खरीद सकता था, अब भी नहीं खरीदेगा, लेकिन मान लो ये कंपलसरी कर देती है गवर्नमेंट की भाई आप पुअर सेक्शन को भी रखना ही पड़ेगा, जब मास्क के ऊपर चलाना है। अब गवर्नमेंट अभी तो कहते हैं भाई मास्क लगाओ, गवर्नमेंट ने गलती से लिख दिया N95 मास्क लगेगा, वही बंदे अलाउ है, उसके अलावा और बंदा अलाउ नहीं है मास्क का, तो क्या होगा, N12 में पुअर सेक्शन तो भाई 100-200 का मास्क नहीं खरीद पाएगा, जो N95 आज की डेट में 100 रुपीज का मास्क मिल रहा है उसका रेट सीधे कितना हो जाएगा, 300 या 400 हो जाएगा, और रिच सेक्शन तो अफोर्ड कर लेगा उसको, बट पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको, तो इट मींस उसको पॉवर्टी और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। अगर उसे भाई गवर्नमेंट कहती है 2000 का चलान है, तो उसे अपने और कंजम्पशन को कम करके वो 300 का मास्क उसे परचेज करना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि उसे 2000 की चलान से तो बचना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसे क्या फेस करनी पड़ेगी, पॉवर्टी। ये इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक रिच सेक्शन है वो उसके लिए 300 पे करने के लिए रेडी है, अगर रेडी नहीं होता ना तो वो जो मास्क 300 का हो गया था उसको ऑटोमेटिक 100 का ही सेल होता वो, लेकिन जो किसी चीज के रेट बढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा रिच सेक्शन को होता है, क्योंकि रिच सेक्शन इतना पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट पुअर सेक्शन तो होते नहीं है, लेकिन जब ये लोग रेट बढ़ा देते हैं रिच सेक्शन तो पुअर सेक्शन को उसका मतलब भुगतान करना पड़ता है, इन पे सारा कहते हैं ना, जो इन पे पूरा बर्डन आ जाता है वो पुअर सेक्शन पे आ जाता है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का पॉइंट डाल सकते हैं आप, और पूरे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, तो सभी पर के अंदर बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। बेटा ये पॉइंट लिखे हुआ पॉइंट ऑफ पॉवर्टी वाला, सर सेकंड और थर्ड फिर से एक्सप्लेन कर देना सर। सेकंड और थर्ड का सबसे बेकार पॉइंट है, उसमें क्या है, और सर कॉल आ गया था किसी का, मैं देख नहीं पाया। देखो किसी कंट्री के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि आपके यार अभी लॉकडाउन में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उन्हें पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जब अर्निंग होगी, आप 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी। अब मैं जिससे अर्निंग करता था मेरे उससे 1/4 रह गई अर्निंग, है ना, तो अब सिंपल सी बात है, जब मेरे ऐसा मतलब पॉवर्टी फेस कर रहा है, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो और बंदों का हाल हो रहा होगा, उनकी तो बिल्कुल हालत खराब हो गई है ना, और कितने लोगों पे इस तरह बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका है लोन ले लेकर, तो कहने का मतलब